गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आपका फिर से स्वागत है। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमिट्री। जो फ्लावर है उसकी समिति के बारे में आज पढ़ेंगे। सिमिट्री ऑफ फ्लावर के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो बच्चों सिमिट्री की बात करें तो यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की सिमिट्री हो सकती है। फर्स्ट जो है वो है एक्टिनोमॉर्फिक, इसको रेडियल भी बोलते हैं और इसको रेगुलर भी बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक को बोलते हैं त्रिज्या सममित, रेडियल को बोलते हैं अर्य और रेगुलर को बोलते हैं लगातार। सेकंड जो है वो है जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित, बाइलेटरल, द्विपार्श्वीय। थर्ड जो है वो है एसिमेट्रिकल या इसको बोलते हैं इर्रेगुलर। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर। ठीक है बच्चों, अब अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो सिमिट्री है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एक्टिनोमॉर्फिक, या इसको रेडियल बोलते हैं या रेगुलर बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री जो है उसमें क्या है, किसी भी फ्लावर को किसी भी प्लेन से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, या यूं कहें when flower is divided by any vertical plane into 2 halves। जब बच्चों किसी भी फ्लावर को अगर कहीं से भी काट दें, किसी भी प्लेन से काटने पर वह 2 बराबर भागों में बंट जाता है, तो इस प्रकार की जो सिमिट्री है वो एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममित कहलाती है। बच्चों ये आपके सामने एक फ्लावर है, अगर इसको किसी भी प्लेन से काटें तो यह 2 बराबर भागों में बंट सकता है। इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल या रेगुलर प्रकार की समिति। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, धतूरा, चिली मिर्च, इसमें इनके जो फ्लावर हैं इनको किसी भी प्लेन से काटें तो 2 बराबर भागों में बंट सकता है। नेक्स्ट सेकंड इज जाइगोमॉर्फिक या इसको बोलते हैं बाइलेटरल। जाइगोमॉर्फिक को बोलते हैं एक व्यास सममित, नाम से ही क्लियर है, सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होगा जहां से काटेंगे तो फ्लावर 2 बराबर भागों में बंट जाएगा, और दूसरा उसके अलावा और कोई भी प्लेन नहीं है, कोई भी तल नहीं है। When flower divided into 2 equal halves by 1 vertical plane, बच्चों सिर्फ एक ही ऐसा तल होगा। जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री में सिर्फ एक ही ऐसा वर्टिकल तल होगा जिससे जो फ्लावर है वो बराबर 2 भागों में बंट सकता है। जैसे मटर का पुष्प देखो, उसको केवल बीच में से ही अगर काटें, बीच का जो तल है वहां से काटें तो बराबर 2 बराबर भागों में बंट सकता है। ठीक है, यह क्या है, 2 प्रकार का है, मीडियनली और लेटरली। बच्चों नाम से ही क्लियर है, मीडियनली का मतलब है कि जब प्लेन बिल्कुल मध्य भाग से काटें, अगर फ्लावर को मध्य भाग से काटें, बिल्कुल सेंटर प्लेन से काटें तो वह 2 बराबर भागों में बंट सकता है। फॉर एग्जाम्पल पी, बीन, गुलमोहर, केसिया, ओसिमम, तुलसी, इनके जो फ्लावर हैं केवल बीच में ही काटने पर 2 बराबर भागों में ये बंट सकते हैं। इसी का जाइगोमॉर्फिक का ही दूसरा जो रूप है वो है लेटरली जाइगोमॉर्फिक। बच्चों लेटरली नाम से ही क्लियर है, लेटरली एक पार्श्व तल से काटने पर जो फ्लावर है 2 बराबर भागों में यह बंट सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूमेरिया, लेटरली का मतलब पार्श्व तल से काटने पर जो फ्लावर है 2 बराबर भागों में ये बंट सकता है। नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल या इर्रेगुलर। इर्रेगुलर फ्लावर का क्या मतलब है कि व्हेन फ्लावर इनटू 2 इक्वल हाल्व्स कैन नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, जब फ्लावर 2 बराबर भागों में ना बंट सके, ऐसा कोई भी तल नहीं है, ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है कि अगर फ्लावर को अपने काटें
जहाँ से काटें कि दो बराबर भागों में बंट जाए। तो इरेगुलर या एसिमेट्रिकल फ्लावर कौन से हैं कि दो बराबर भागों में वो कभी भी ना बंटे, ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कोई तल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओपनशिया, कैना, ये ऐसे फ्लावर हैं इनको दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, अब बच्चों अपने बात करते हैं सिंबल्स की, क्योंकि जब भी आपको इसमें क्या है फ्लावर फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा और फिर आपको फ्लावर फॉर्मूले के साथ आपको फ्लावर डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लावर फॉर्मूला है जो उसको लिखने के लिए कुछ सिंबल्स यहाँ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, और उसके बाद जब सिंबल्स आपके पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे, जैसे कैलेक्स को क्या कहते हैं, कोरोला को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम को क्या कहते हैं, गाइनोशियम को क्या कहते हैं, तो ये बच्चों जो सिंबल्स हैं ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो फ्लावर फार्मूला है इजीली से आप लिख सकते हो। और फ्लावर फार्मूला के बाद अपने बात करेंगे फ्लावर डायग्राम की। फ्लावर डायग्राम कैसे बनता है, अगली जो क्लास होगी उसमें फ्लावर डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स आपके सामने हैं, जैसे ब्रैक्टिएट, अगर फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट्स हैं या ब्रैक्ट्स के कक्ष से फ्लावर उत्पन्न होता है, अगर इफ ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर, फिर इसको क्या क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट। और ब्रैक्टिएट का जो सिंबल है बच्चों वो है BR से। अगर इब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट्स एब्सेंट हैं तो उसको बोलते हैं इब्रैक्टिएट और इसको EBR से शो करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, ये जो कंडीशन है ना एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सममित है, तो बच्चों ये सिंबल है। अगर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, केवल एक ही प्लेन से डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्फ, जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित का सिंबल या तो ये है या आप ये लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर, या इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। बच्चों बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर के अंदर जब दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन हो, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर हो, तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल या पूरी तरह से कंप्लीट, इसको बोलते हैं परफेक्ट। इसका सिंबल बच्चों ये है, ऊपर की तरफ मेल, नीचे की तरफ फीमेल। ठीक है, तो दोनों ही सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर स्थित रहते हैं। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर मिले। बच्चों कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, या तो मेल होता है या फीमेल होता है। अगर मेल सेक्स ऑर्गन हो फ्लावर के अंदर, सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन हो, यूनिसेक्सुअल का मतलब सिर्फ सिंगल सेक्स ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर, सपोज करो वह मेल सेक्स ऑर्गन है, तो बच्चों इसका सिंबल ये होगा। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो उसका सिंबल ये होगा। अब अपने बात करते हैं इनके हॉर्स की, चक्रों की। आपको मालूम है कि जो एक फ्लावर के अंदर उसका LS देखें तो आउटर मोस्ट हॉर्न ऑफ द फ्लावर कॉल्ड इज कैलेक्स, देन कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो ये इसके 4 चक्र हैं, 4 होल्स हैं। बच्चों कैलेक्स सबसे बाहरी जो है चक्कर, उसको क्या बोलते हैं, कैलेक्स, उसके बाद कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। ठीक है, कैलेक्स की एक यूनिट मैंने आपको बताई थी सेपल, कोरोला की जो यूनिट है पेटल, और एंड्रोशियम स्टेमन, गाइनोशियम कार्पल, ये इसकी यूनिट है, प्रीवियस क्लास में आप देख लेना। कैलेक्स का जो सिंबल है उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों कैलेक्स के जो मेंबर हैं अगर फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से फ्री हैं, तो उसका सिंबल ये है। अगर सभी जो मेंबर्स हैं, सभी सदस्य हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसका सिंबल फिर ये है। K के नीचे ऐसे ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे,
ठीक है। और यहाँ इसकी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद करने का मतलब क्या है, कैलेक्स के जो मेंबर हैं सभी मेंबर्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कोरोला। कोरोला की जो एक यूनिट है वो क्या कहलाती है, पेटल। और कोरोला को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने सी से करते हैं। बच्चों कोरोला के सभी मेंबर एक दूसरे से फ्री हैं, तो इसको सिर्फ सी से इंडिकेट करेंगे। और इसके अगर कोरोला के मेंबर एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, तो ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो इसका कौन सा पार्ट है, एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन है, और एंड्रोसियम को अपने ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोसियम की जो यूनिट है, इसका जो एक मेंबर है वो स्टैमन कहलाता है, ठीक है। और इसको एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्टैमन्स आपस में जुड़े हुए हैं तो इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसी प्रकार गाइनोसियम, आखिरी चक्कर, जिसको फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। गाइनोसियम की एक यूनिट क्या कहलाती है, कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं। और गाइनोसियम का जो सिंबल है उसको जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर सभी कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हों तो उनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगर फ्री फ्रॉम ईच अदर देन इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं अपने, जो ओवरी है वो सुपीरियर भी हो सकती है, इंफीरियर भी हो सकती है, हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर भी हो सकती है। बच्चों जब ओवरी, फ्लावर के अंदर जब ओवरी सुपीरियर कंडीशन में हो, जैसा कि हाइपोगाइनस फ्लावर में होता है, सुपीरियर कंडीशन में हो, तो गाइनोसियम का सिंबल क्या है, जी। तो जी को बच्चों अंडरलाइन से, एक अंडरलाइन से इंडिकेट करते हैं। ये देखो अंडरलाइन से इंडिकेट कर देंगे, अंडरलाइन इसके जस्ट नीचे आएगी जी के। और अगर ओवरी इंफीरियर हो, जैसा कि एपिगाइनस में होता है, तो यह जो लाइन है जी के ऊपर चली जाएगी, जी के ऊपर चली जाएगी। बच्चों ओवरी ना तो सुपीरियर हो ना इंफीरियर हो, बीच की हो, तो इसको बोलते हैं हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर। तो ये जो लाइन है बिल्कुल इसके पैरेलल, जैसा कि पेरिगाइनस, पेरिगाइनस का मतलब ही क्या है, पैरेलल, जी के बिल्कुल पैरेलल में एक लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब है ओवरी या तो हाफ सुपीरियर है या हाफ इंफीरियर है। बच्चों नेक्स्ट जो है वो है एपिपेटलस। एपिपेटलस का मतलब क्या है कि जब एंड्रोसियम यानी जो स्टेमन है वे क्या है, पेटल्स के साथ जुड़े हों, कोरोला के साथ जुड़े हों, क्योंकि कोरोला के बाद ही एंड्रोसियम आता है। तो एंड्रोसियम और कोरोला दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, तो बच्चों इसको एक ब्रिज से एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ये देखो इसका मतलब क्या है कि कोरोला के साथ एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार एपिफिलस, बच्चों पेरियंथ, पेरियंथ को क्या बोलते हैं, पी। जब कैलिक्स और कोरोला दोनों डिफ्रेंशिएट ना हो, अपने विभेदन ना कर सके हो, तो उसको बोलते हैं पेरियंथ। और पेरियंथ की यूनिट क्या कहलाती है, टेपल। टेपल इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेरियंथ के साथ भी जो एंड्रोसियम है वो जुड़े हुए हो सकते हैं, इनको भी एक ब्रिज से इंडिकेट कर देते हैं। बच्चों एक टर्म इसमें और है ब्रैक्टियोल। जो फ्लावर का स्टोक है उसके ऊपर लीफ लाइक माइन्यूट स्ट्रक्चर कहीं भी हो सकती है, उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोल। और ब्रैक्टियोल को BRL से इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों ये हैं फ्लावर फार्मूला की कुछ टेक्निक्स, सिंबल्स। जब ये सिंबल्स आपकी याद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो इनकी हेल्प से अपने फ्लावर का फ्लावर फार्मूला इजीली से अपने लिख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्लास में फ्लावर फार्मूला और फ्लावर डायग्राम दोनों ही अपने स्टडी करेंगे।